नामनियाद फॉर्म 47 का तो हैसियत ही नहीं, उनसे क्या कहने हैं। लेकिन वो इतने बेशर्म निकले कि अपनी कुर्सी से चमचे हुए वो जख्मियों तक आए नहीं। अल्फाज अच्छा सब इन्होंने तो मारना है, चाहे भी क्या करे जो भी हो। सबसे पहले आप तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथियों का शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त हमें दी। 2 सितंबर का वाक़या जो हुआ ये पाकिस्तान और बिलखसूस बलूचिस्तान की तारीख़ में बदतरीन जुल्म, जबर और बर्बरियत और ये ना भूलने वाला वाक़या है। वक्त मैं 2-3 मिनट में ही ख़त्म करूँगा। अजीज़ साथियों, ये पाकिस्तान की तारीख़ में जब से पाकिस्तान बना है आज तक यही सानिया, यही शुहदा के जनाजे हम उठाते चले आ रहे हैं। मुझे खुशी है कि बलूचिस्तान के सारी वो सियासी पार्टियाँ एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए कि कब तक पाकिस्तान में जुल्म होगा। आज अगर इमरान खान जेल में, तो इमरान खान भी मुल्क की में कानून की बालादस्ती की बात करते थे, वो अपने ज़ात की बात नहीं करते। हमारे साथ 9 मई का जो ड्रामा रचाया गया और 12 घंटे के अंदर 10,000 से ज़्यादा वर्करों को जो इन्होंने प्री प्लान इन्होंने अरेस्ट करवाए, और फिर 8 नवंबर को क्वेटा में जो हमारे साथ वाक़या हुआ, हमारे वर्कर्स पे जो तशद्दुद हुआ, स्ट्रीट फायर किए गए, 6 वर्कर हमारे ज़ख्मी करवाए गए। गुनाह हमारे सिर्फ ये थी कि हमने एहतजाज करना था या जलसा करना था। 26 नवंबर को इस्लामाबाद में हमारे दर्जनों वर्कर शहीद करवाए गए। गुनाह हमारे वहाँ थे कि अपने हकूक़ के लिए कानून की बालादस्ती की बात करते हुए हमारे वर्करों पर स्ट्रीट फायर कराई गई और शहीद करवाए गए, और रातों रात उन रोडों को धोया गया ताकि किसी को कोई सबूत ना मिले। और 2 सितंबर में फिर हमारे साथ वही वाक़या हुआ। ये तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अगर 30-40 सेकेंड सरदार ख्वाजा मैंगल साहब, महबूब खान चिकज़ई साहब, असगर खान चिकज़ई साहब थे, सेनेटर कबीर मोहम्मद शहीद साहब या अलामा साहब थे, 30 से 40 सेकेंड पहले अगर ये ना जाते तो ये वाक़या तो हमारी क़यादत के साथ होते। यहाँ पर ये नामनियाद फॉर्म 47 का तो हैसियत ही नहीं, उनसे क्या कहने हैं। वो तो खुद वो और उसके कैबिनेट तो इस्तीफा देंगे, कम से कम वो इस्तीफा देंगे। तो इस तरीके से ये जो अल्फाज है ये भी दिल के दर्द से ये होते हैं। अब वो कहावत है कि ज़मीन वो जलती है जहाँ पर आग लगी हो। आज उन शुहदा के माँ बहनों, भाइयों, बच्चों से पूछे। जिस शाम ये वाक़या हुआ, रात को मैं आया तो साजिद तरीन साहब उनकी टीम बैठे हुए थे। जो मैंने उनको देखा, उनके वर्करों को देखा, एक वहाँ और एक वहाँ, और जिस परेशानी की हालात में, या अल्लाह किसी दुश्मन पे वो दिन ना लाए इस मुश्किल हालात में। तो मैं ये ताकतवर हल्कों को कहता हूँ कि खुदारा, ये मुशर्रफ ने भी ये मुक्का लहराया, उसने क्या किया, ये बाजवा ने भी ये किया, अब हाफिज साहब भी करे, वो करते रहे, क्या आखिर क्या होगा। वो दिन भी याद है अब सबको कि मुशर्रफ साहब के लिए कोई दुआ भी नहीं कर रहे थे, मतलब तो ही समझते थे। तो मरना सब ने मरना है। खुदारा ओश के नाखून ले जाए। वो अडियाला जेल में एक दरवेश बैठे, उनसे माफी मांगे। और बिलखसूस बलूचिस्तान के तमाम मुहिब वतन लोगों को कहता हूँ कि आप लोगों ने ये बसेस, गाड़ियाँ, दुकानें, ये तो छोड़, आप लोगों ने खुद भी आना है। हमारे तमाम सियासी पार्टियाँ जो यहाँ बैठी हुई, हमारी साथ देना है ताकि कोई ना निकले। और इन लोगों को भी कहता हूँ कि उस दिन आप लोग का, वो मैंने मीटिंग में कहा, आज फिर कहूँगा कि उस दिन 8 तारीख को सुबह 8 से शाम 5-6 बजे तक अमन व अमान हम संभालेंगे। आप कोई वो गेम ना खेले, बाकी इंशाल्लाह हमारे ऊपर छोड़ दे। आप लोगों की ज़रूरत नहीं, आप लोग भी अपनी गाड़ियाँ अपनी जगहों में रखें। थैंक यू।